वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे पैडी स्ट्रॉ मशरूम के बारे में। पैरापुटू जिसको बोला जाता है, ये पार्ट 1 है जिसमें आपको पैडी स्ट्रॉ मशरूम कैसे लगाया जाता है ये आपको सिखाया जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पैरापुटू या पैडी स्ट्रॉ मशरूम लगाने के लिए आपको क्या क्या करना है। आपको सबसे पहले पैडी की ज़रूरत होता है। इसे पैडी या पैरा भी कहा जाता है, जो धान या गेहूं का जो बाली कटने के बाद में जो बचता है उसको हम लोग पैरा या पैडी बोलते हैं। ये मशरूम पैडी के स्ट्रॉ से उगता है, इसलिए इसको हम लोग पैडी स्ट्रॉ कहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि मैंने यहाँ पर पैडी ला के एक जगह इकट्ठा करके रखा है। अब इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, बंडल बना रहे हैं। नॉर्मली कई लोग जो है इसको पैडी को ऐसे ही फैला देते हैं, मगर उससे क्या होता है हमारे प्रोडक्शन में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। इसलिए हम लोग को इस तरीके से कुछ बांध के बंडल की तरह उसको हम लोग को रेडी करना है। उसके बाद अगर इसमें हम लोग अगर मशरूम लगाते हैं तो इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो पैडी जो है वो काफ़ी लंबा भी ना हो और काफ़ी छोटा भी ना हो और बहुत ज़्यादा मोटा भी ना हो। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए आपको उसका बंडल रेडी करना है। ये देखिए बंडल कुछ इस तरीके से रेडी हो चुका है। इसमें का कुछ बंडल को हमें डायरेक्टली रखना है और कुछ को खोल के फिर से उसके बीच में गैपिंग करने के लिए आपको बताया जाएगा कि कैसे गैप उसको फिल करना है जब हम लोग लेयरिंग करेंगे तब। ध्यान रखें पैरा का जो क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छा हो। पैरा क्वालिटी जितना अच्छा होगा हमारा प्रोडक्शन उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बाद हमें पैरा को एक बड़े से टंकी में जमाना है और अच्छे तरह के जमाना है, जिससे क्या होगा कि जो ज़्यादा बंडल उसमें हम डुबा सकें। ठीक है, अब इसमें पहले हम लोग को पैरा को जमा लेना है। उसके बाद उसमें हम लोग फिर नल से पानी खोल के उसमें हम लोग पानी का लेवल पैरा से ज़्यादा हमें करके उसे डुबा देना है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने नल को चालू कर दिया है और उस पैरा के टंकी को मैं पानी से भर रहा हूँ। अब क्या करना है कि इसमें पानी का लेवल हमें तब तक पानी इस टंकी में भरना है जब तक जो हमारा जो पैरा का बंडल जो है वो अच्छी तरीके से डूब ना जाए। ठीक है, और इससे क्या होगा, अगर ये जितना अच्छे से डूबेगा उतने अच्छे से इसका हम स्टरलाइज कर पाएंगे। इसमें भी स्टरलाइजेशन का ही खेल है। अगर आपका जितना अच्छा स्टरलाइज होगा उतना अच्छा मशरूम प्रोडक्शन होगा। अगर स्टरलाइजेशन ही अच्छे से नहीं होगा तो हमारे जो मशरूम जो है अच्छे से नहीं ग्रोथ कर पाएगा। इसलिए स्टरलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। स्टरलाइजेशन अच्छे से आपको करना है। जैसे हमने स्टरलाइजेशन का आपको ऑयस्टर का वीडियो में बता चुका है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने बहुत सारे बंडल रेडी करके रखे हैं, ये सब फिर से लगाने के लिए है। तो चलिए अब वो समय आ गया है जिसका हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, जिसको हम लोग बोलते हैं लेयरिंग। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वो लेयरिंग करने से पहले आपको स्टेरलाइज करीब 24 घंटे हमें करना है। उसके बाद पानी से निकाल के उसे हमें साइड में रख देना है और उसमें से जो मॉइस्चर पानी का जो कंटेंट है वो हमें बाहर निकाल देना है। उसको पैडी को हमें खड़ी रखना है, जिससे क्या है पूरे पानी जो है बाहर निकल जाए। 70 to 80% मॉइस्चर उसमें रहना ज़रूरी है। जब पानी जो है 70 से 80% अगर बह जाएगा, उसमें से निकल जाएगा, तो हमें क्या करना है, उसे लेयरिंग के लिए हम आप रेडी कर सकते हैं। फिर उसे जैसे आप देख रहे हैं कि एक कमरे में मैंने 2 बांस लगा, उसे ज़मीन से काफ़ी ऊंचा करके मैंने पैडी को अब जमाना जो है शुरू कर दिया है। एक लेयर में करीब मैंने 5 बंडल को पहले लाइन से रखे पहले लेयर बनाने के लिए। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो बांस का हम लोग ढांचे इसलिए किए हैं कि इसमें बहुत सारे हम लोग जो है बंडल हम लोग रेडी करके रख सकते हैं। जैसे इधर भी देख रहे हैं कि आपको बाजू में आपको बांस लगा हुआ दिख रहा है, उस पर भी मैं अभी जमाऊँगा। एक एक करके सब तरफ जमाना है और क्या करना है, सभी के बीच में थोड़ा थोड़ा जो गैपिंग हमें रखना है और गैपिंग का हमेशा हमें ध्यान भी रखना है, जिससे क्या होगा हमारे जो प्रोडक्शन पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। अब बारी आती है हमारे पैडी स्ट्रॉ के स्पॉन की। पैडी स्ट्रॉ का जो स्पॉन जो है वो कुछ इस तरीके के बॉटल में हमें मिलता है। फिर ये बॉटल को हमें तोड़कर हमें स्पॉन को अलग करना होता है। ध्यान रखना ये प्रोसेस के समय आपको बहुत ही ज़्यादा
ध्यान से करना होता है। जैसे हम देख रहे हैं कि हमने ये बॉटल लिया, बॉटल में एक साइड क्या होता है पूरा कॉटन प्लग रहता है। अब उसे हम लोग एक बोरी से ऐसा ढक दिए। अब उससे क्या होगा कि हमारा जो कांच जो है इधर उधर नहीं फेंकाएगा और हमें चोट भी नहीं लगेगा। ध्यान रखना, इसे बहुत ही सावधानीपूर्वक आपको करना है। हाथ में आप ग्लव्स भी पहन सकते हैं। मैंने हथौड़ी लिया और हथौड़ी से फिर जोर से मैं मार दिया। अब क्या होगा, धीरे धीरे हमें बस एक ही 2 जगह हमें उसे फोड़ना है। फिर उसको हमने साइड करके बहुत ही सावधानीपूर्वक उसको अलग अलग करके निकालना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा पहला बॉटल जो फूट चुका है, अब हम फिर से उसी तरीके से दूसरा बॉटल भी हम फोड़ रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये छोटे छोटे कांच के जो टुकड़े जो उसमें चिपक जा रहे हैं, आप उसे एक पेन ब्रश से आप उसको अलग कर सकते हैं। अब स्पॉन को आप अच्छे तरीके से अपने हाथों से उसको अलग अलग कर लीजिए। स्पॉन को अलग अलग करने के बाद अब हम इसका उपयोग लेयरिंग में करने वाले हैं। जैसे आपको दिखाया जाएगा कि कैसे लेयरिंग के समय कितना मात्रा में आपको स्पॉन डालना है, ये देखिएगा ध्यानपूर्वक, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब आपको लेयरिंग के पहला लेयर करने के बाद में अब आपको ये जो है स्पॉन आपको इतनी थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको सब तरफ डालना है। जैसा आप देख रहे हैं, मैं बहुत ही आराम से सब तरफ थोड़ी थोड़ी मात्रा में मैं जो स्पॉन को फैला रहा हूँ। स्पॉन को हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा करके सब तरफ बराबर मात्रा में पहुँच सके। और बीच की तरफ नीचे वाला लेयर में बहुत कम ही डालना है आपको। फिर उसके बाद आपको बेसन का लेयर आपको कुछ इस तरीके से वाइट जो दिख रहा है वो बेसन है, वो बेसन को आपको उस तरीके से आप उसमें लेयरिंग करना है। ये जो बेसन का जो लेयरिंग होगा वो आपके स्पॉन्ज इधर डाले हैं, आपका स्पॉन्ज जहाँ जहाँ डला हुआ है सिर्फ उसी के ऊपर में ही ये आपका एक खाद के रूप में ये काम करेगा। इसलिए ये बेसन जो है जहाँ जहाँ स्पॉन्ज डाला है सिर्फ उसी के ऊपर में ही आपको छिड़कना है। बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको बेसन भी नहीं डालना है। बेसन आप जो नॉर्मली घर में यूज़ करते हैं वो बेसन आप इसका यूज़ करके कुछ इस तरीके से आपको करना है। पहला लेयरिंग करने के बाद में अब उसके बाद में आपको फिर से पैरा को रखना है। पैरा को पूरा एक लेयर अच्छे से जमाने के बाद में आपको फिर ऐसे ही स्पॉन के ऊपर में बेसन के ऊपर में फिर से आप एक और लेयर बिछा सकते हैं। फिर उसके ऊपर में आप फिर से स्पॉन डालिए, स्पॉन के ऊपर में फिर बेसन, और इस बार बेसन जो है थोड़ा सा डालना है और बीच में इस बार स्पॉन को भी आपको छिड़क देना है। उसके बाद आपको फिर से पैरा से अच्छी तरीके से ढक देना है। और मैंने कुछ इस तरीके से सभी बंडल को रेडी कर लिया है। इसके ऊपर में हमें फिर से एक लेयर पैरा को बिछाना है। आपको लेयरिंग के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, तब तक आप हमसे जुड़े रहिए। उसके बाद लेयरिंग करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से एक ट्रांसपेरेंट पन्ने को आपको उसके ऊपर में साफ़ सुथरा जो पन्नी ले रहते हैं उसको हमको लेके कुछ इस तरीके से पैक कर दीजिए है, जिससे क्या होगा कि वो हमारा जो पानी का जो मॉइस्चर जो है वो उस पर अच्छी तरीके से बना रहेगा। अगर आपको कंटिन्यूस प्रोडक्शन चाहिए तो आप मेरे जैसे कुछ लाइन को पहले लगा दिया, दूसरे जो लाइन को मैं दूसरे दिन लगाया, तीसरे लाइन का मैं नेक्स्ट लगाया, ऐसे करके हमें जो है कंटिन्यूस प्रोडक्शन मिल जाएगा। अब आगे का वीडियो हमारे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 पैडी स्ट्रॉ मशरूम। आगे की वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ताज़े अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।